देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसकी सहारा के साथ साठगांठ है, इसकी हमको पर्सनल जानकारी है। अगर अमित शाह कह रहा है कि हम पैसा दिलवा देंगे तो अमित शाह बताए कि बाकी 2,45,000 रुपया कहां से आएगा। ना अमित शाह बता रहा है, ना उसकी पार्टी भाजपा बता रही है, ना देश का प्रधानमंत्री बता रहा है, ना सीआरसीएस बता रहा है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रही है। सहारा के लोग की भाई जो सीआईडी जांच कर रही है वो जांच एक तो ना हो और जो भी एफआईआर दर्ज किया है उससे रोक लगा दे। जानते हैं कि अगर इंक्वायरी हुई, जांच हुई, तो जितना फर्जीवाड़ा हमने किया है वो सब आ जाएगा। तो सीबीआई से उनको बहुत डर है। जो सहारा की जमीनें थी, जो संपत्ति है, उसको बेचा गया है गलत तरीकों से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा नहीं हुआ, तो आपको शायद पता होगा कि सहारा के जो सुप्रीमो थे वो जेल भी गए। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज ये बेच रहे हैं उसमें हवाला इन्वॉल्व है। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ये हवाला से इंडिया से बाहर करे और ये लोग देश छोड़कर भाग जाए। ईडी किसके कंट्रोल में है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है। स्वप्ना राय को क्यों नहीं पकड़ा? इसका जो सुब्रतो राय का जो दोनों बेटा बाहर है उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो शीर्ष में लोग हैं, जो लोग मेन बेनिफिशियरी हैं, जो लोग मेन क्रिमिनल हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, आप उसमें से एक भी आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण और आज फिर से हम लोग सहारा के मुद्दे पर, आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। बिहार का चुनाव में रोज कुछ ना कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं कि भाई पोर्टल से पैसा मिलने लगा है। आप तो इस तरह के आर्टिकल्स खूब आ रहे हैं। झारखंड में की लेकर भी चर्चा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री हैं, जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उसमें भी सहारा की गृह मंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने जोरदार तरीके से सहारा के पैसा वापस करने को लेकर मुद्दा उठाया। जो सहारा के जो संपत्ति है, जमीन है, उसको बेची जा रही है और किसी न किसी तरीके से हवाला या के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा है। क्या कुछ कोर्ट के अंदर हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश जी हैं। लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ रांची हाई कोर्ट में इस मामले को देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहले क्या अपडेट है सीआईडी जो कर रही है इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट में सहारा को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल ये मामला आया नहीं। मेरा जो पिटीशन है वो अभी लगी नहीं। सहारा सेबी वाली जो पुरानी मैटर है, मतलब 2011 से जो चल रही है, उसमें छोटी छोटी सुनवाइयाँ हो रही है। किसी का कोई आवेदन आ गया, उसको कोई छोटी कोई प्रेयर है तो उसी प्रेयर पर सुनवाई हो रही है। मतलब सहारा सेबी पर भी, मतलब जो जिस लेवल पे सुनवाई होनी थी उस पर अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लेकिन इस बीच में झारखंड में ये हुआ कि जब सीआईडी ने इंक्वायरी शुरू की सहारा के खिलाफ, तो इमीडिएटली सहारा के जो बड़े पदाधिकारी सब हैं, मतलब डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और बड़े जो ऑफिसर्स उसके हैं, उन लोगों ने, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। तो वो इमीडिएटली झारखंड हाई कोर्ट आए और उन्होंने कहा कि हमारा एफआईआर रद्द कर दिया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमको बेल दे दिया जाए। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका बेल पिटीशन लंबित है झारखंड में, झारखंड माननीय उच्च न्यायालय में, और करीब 21 के आसपास उन लोगों ने आवेदन लगाया है कि ये जो एफआईआर सीआईडी के पास हुआ है, इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। क्या डर है, क्यों वो लोग चाहते हैं सहारा के लोग कि भाई जो सीआईडी जांच कर रही है वो जांच एक तो ना हो और जो भी एफआईआर दर्ज किया है उससे रोक लगा दे? देखिए, सहारा के बारे में तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सहारा ने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, मतलब उसका जो टोटल मोडस ऑपरेंडाई है, उस पूरे मोडस ऑपरेंडाई को देश में लोग जानते हैं। क्योंकि किस तरीके से उन्होंने बेईमानियां की है, वो पार्लियामेंट में जो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बार, एक 15 मार्च 2021 को और फिर 1 अगस्त 2022 को उन्होंने लिखित बताया कि कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उनको पता है कि अगर इस मामले में, क्रिमिनल मामले में अगर वो फंसे तो उनको जेल हो जाएगी। उनके तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं और जितने बेनिफिशियरी हैं, सबको जेल हो जाएगी और फिर छूटेंगे नहीं। 409 के तहत अगर उनको सज़ा हो जाएगी तो आजीवन कारावास की सज़ा हो जाएगी। और जितने बड़े मतलब जिसको कहते हैं जाइगेंटिक फ्रॉड, जितना बड़ा फ्रॉड उन लोगों ने किया है, समझिए कि एक 1,20,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कलेक्शन किया है। उसके अगेंस्ट में आज टोटल पेएबल है लगभग 2,50,000 करोड़, और वो अपना वेबसाइट में दिखा रहे हैं कि हमारे पास 1,50,000 करोड़ का ही एसेट। और वो जानते हैं कि इसकी जांच में अगर सारी चीज़ें बाहर आ गई तो हमारा कन्विक्शन हो जाएगा और हमको सज़ा हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने 2 तरह के आवेदन दिए हैं। एक कहा कि भाई जो हमारे खिलाफ एफआईआर है उसको रद्द कर दिया जाए, और दूसरा, जिन लोगों को एमिनेंटली एक खतरा सता रहा है, जिनको 41A का नोटिस गया है, मतलब जिसको सीबीआई ने बुलाया है, सीआईडी ने, तो जिन लोगों को बुलाया है सीआईडी ने पूछताछ करने के लिए, उन लोगों ने बेल का एप्लीकेशन लगाया है, एंटीसिपेटरी बेल का, कि हम जाएंगे नहीं सीआईडी के पास, आप हमको बेल दे दीजिए। मतलब बेल मिल जाएगी तो वो जाएंगे नहीं। मतलब सीधा सीधी एंटीसिपेटरी बेल जो उन्होंने लगाया है, उसके पीछे मकसद उनका यही है। अभी पिछले 1 सप्ताह में खबर आई कि भाई बिहार झारखंड में बड़े पैमाने पर
जो सहारा की ज़मीनें थी, जो संपत्ति है, उसको बेचा गया है गलत तरीक़ों से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। ये जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग फाइनेंस, ये सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, शायद ये नाम होना चाहिए। तो सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट में इन लोगों ने 25,781 करोड़ रुपया इन लोगों ने वसूला था। और जब ये मामला 2008 से लेके 2011 के बीच में, मतलब अप्रैल 2008 से लेके अप्रैल 2011 के बीच में, जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले तो सेबी ने कहा कि पैसा वापस करिए क्योंकि आपने लॉ कानून का उल्लंघन किया है। फिर सेबी की जो अपीलेट है उसने कहा कि पैसा वापस करिए, मैंने सेबी के का जो आदेश था उसको उन लोगों ने अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया और इनको कहा कि तुरंत पैसा जमा करिए। इनके पास पैसा था नहीं, तो ये केवल 15,505 करोड़ रुपया जमा कर सके सहारा सेबी के अकाउंट में, और डेफिसिट हो गया करीब 10,000 से ज़्यादा, और अगर इंटरेस्ट आप जोड़ेंगे तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया उनको और लाना था, जबकि इनके पास पैसे नहीं थे। पैसे तो सब ये या तो एम्बी वैली में लगा चुके थे, और बाकी जो अधिकांश करीब 36,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ रुपया तो इंडिया से लेके बाहर चले गए हैं। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा नहीं हुआ, तो आपको शायद पता होगा कि सहारा के जो सुप्रीमो थे वो जेल भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई ये सारे पैसे आपको लगभग 30,000 करोड़ रुपए देने थे, अब तो उस हिसाब से करीब 31,000 करोड़ इनको जमा करना था। जमा किए ये 15,500, एकदम आधा। आज इनका टोटल पेएबल, वो जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का जो डिवेंचर्स इशू हुआ था, उसके तहत इनको टोटल लगभग 77,000 करोड़ रुपया देना है, जिसमें से केवल ये 15,505 करोड़ रुपया दिए हैं। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं, बेचने पर पहले पाबंदी लगी, मतलब आप छू नहीं सकते हैं। बाद में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये कहते हैं कि 36,631 एकड़ जमीन है हमारे पास, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इंग्लैंड में होटल भी है, इंग्लैंड में और अमेरिका में, हाँ अलग अलग शहरों में, तो बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है। और सहारा जो सिटी बनाए हैं ये लखनऊ में, तो आप जानते ही हैं, वो तो इसी पैसे से बना है, कोई पर्सनल पैसे से थोड़ी बना है, इन्हीं लोगों के पैसे से बना है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को बेचना है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हैंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किससे बिकवाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप हमारे यहाँ आवेदन लगाइए, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको बेचना है तो हम आवेदन लगाइए, हमारा कंसेंट लीजिए, और जो पैसा हम उसकी फिर जांच करेंगे, मतलब जो जिस रेट पे आप बेचेंगे या जो आपके पास बिड का जो ये आएगा, ऑफर आएगा, उसकी हम जांच करेंगे, और फाइनली फिर जब जो पैसा आएगा वो आपको जमा करना पड़ेगा सहारा सेबी वाला जो अकाउंट जो अभी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में है, वो पैसा इनको जमा करना पड़ेगा। अब इसका जैसे ही ये आदेश हुआ, इसको इन्होंने वायलेट करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम 25,781 करोड़ जो इन लोगों ने, जिसका जो डिवेंचर्स इशू हुए सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में, उसके बाद लगभग 61,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट लिया सहारा की सोसाइटीज़ में, और करीब 12,000 करोड़ रुपया लिया इन लोगों ने शेयर्स के, मैंने इन्हीं डिपॉजिट होल्डर्स को इन लोगों ने शेयर होल्डर बना दिया पहले चारों सहारा सोसाइटी में। मतलब किस तरह का फर्जीवाड़ा है। और फिर वो 25,781 करोड़ जो अगेंस्ट डिवेंचर्स इन लोगों ने कलेक्ट किया था, उसका 98.98% जो है वो सहारा सोसाइटी में चला गया, जिसके चलते उसका टोटल अमाउंट बढ़ के हो गया 86,743 करोड़। उस पर टोटल पेएबल आज के प्लस जो शेयर का पैसा है सब मिला के इनको करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया देना है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, इनको लगा कि अरे इनको तो मौका मिल गया, अब ये बेचना शुरू कर दिए बिना बताए, मतलब बिना आवेदन लगाए कि हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या हमको इतना बिड मिला है, हम इतना में बेचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिना बताए इन्होंने धड़ाधड़ प्रॉपर्टी बेचना शुरू किया, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ ये बेच रहे हैं उसमें हवाला इन्वॉल्व है, वो हवाला से सारा पैसा वापस कर रहे हैं। मतलब एकदम प्लान कर लिया है कि भाई सारा पैसा बाहर करो, देना कुछ नहीं है, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे भारत छोड़ हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो इनकी अभी की स्ट्रेटजी यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी ये बेच दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये निकाल लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये हवाला से इंडिया से बाहर करें, और ये लोग देश छोड़कर भाग जाएँ। सुब्रतो राय का 2 बेटा तो ऑलरेडी इंडिया से बाहर रहता है, उसको क्या नाम है, उसको वापस बुलाना भी एक माने लीगली एक चैलेंज है, कोई आसान बात होता नहीं है। आज तक जितने फ्यूजिटिव हैं, मतलब जितने भगोड़े हैं, मोदी और माल्या जैसे लोग आज तक नहीं आए। तो जो एक बार बाहर चला जाता है उसको फिर हिंदुस्तान वापस ले आना और उससे फिर रिकवरी कराना, जो पैसे हाँ जो हवाला से चला जाता है, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, और लोगों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा एक सवाल है कि इस मामले में जो ईडी ने गिरफ्तारी किया है, जो कोलकाता ईडी, क्या उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हम ईडी के एक्शन को संदेह की नज़र से देखते हैं, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि सीआईडी ने जब काम करना शुरू किया उसके बाद अचानक ईडी एक्टिव हो गया। तो ईडी किसके कंट्रोल में है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है।
तो गृह मंत्रालय के का जो मिनिस्टर है यानी अमित शाह, उसके बारे में हमको ठीक से पता है कि उसकी सहारा के साथ पूरी डील हो गई है, साठगांठ है। इसी साठगांठ के तहत वो गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे 5,000 करोड़ दे दिया CRCS को। हम ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में बहस कर रहे थे, एक बेल इन्हीं लोगों का, एक नीरज पॉल है, उसके बेल के अगेंस्ट में बहस कर रहे थे। तो उन लोगों ने ये डिफेंस लिया कि हमको तो देना नहीं है माय लॉर्ड, हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पैसा देगी CRCS, 5,000 करोड़ दे दिया है। तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पहली बात ये कि हमको लेना है करीब 2,50,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया दिया, डिवेंचर वाला पैसा ट्रांसफ़र कर दिया CRCS में। किस कानून के तहत किया हमको नहीं पता। वो लोन दिया है कि वो गिफ्ट दिया है CRCS को, ये भी हमको नहीं पता। लेकिन हमको तो पैसा लेना है 2,45,000 करोड़। अगर मान भी ले कि 5,000 करोड़ हमको मिल जाएगा तो बाकी बचा 2,45,000 करोड़। 2,45,000 करोड़ हमको कैसे मिलेगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा भी नहीं है। तो अगर ये चोरी कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं, या जो हमारे जो पैसे हैं उसको अगर हवाला के माध्यम से इन्होंने बाहर भेज दिया और वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदी, तो सारा क्रिमिनल एक्ट है। CID है या ED जैसी संस्थाएं हैं, उसको एग्जामिन करेगी। लेकिन ED आई है CID के एक्शन के बाद, इसलिए हम उसको संदेह की नज़र से देखते हैं। ED को क्या अभी तक नहीं पता था? सहारा ने इतने करीब 36,000 से लेकर 40,000 करोड़ सहारा ने वापस हिंदुस्तान से बाहर भेजा है, ये ED को अभी तक नहीं पता चला। जब CID ने काम करना शुरू किया तब आपको पता चला है कि ये PMLA का मैटर है। तो ED जो है, हमको लगता है कि उनको मदद करने के लिए, CID को रोकने के लिए, जांच से रोकने के लिए ED को CID को जांच से रोक नहीं सकते हैं, उनको पावर नहीं है। देखिए, CID और PMLA ये दोनों ओवरलैपिंग रूप से काम करेगा, इसलिए उसको रोक नहीं सकते हैं। CID को रोकने की उनकी कोई क्षमता नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ED वाले ईमानदार हैं तो फिर OP श्रीवास्तव को क्यों नहीं पकड़ा, स्वप्ना राय को क्यों नहीं पकड़ा, इसका जो सुब्रतो राय का जो दोनों बेटा बाहर है उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो शीर्ष में लोग हैं, जो लोग मेन बेनिफिशियरी हैं, जो लोग मेन क्रिमिनल हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, आप उसमें से एक भी आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं। उसके एक छोटे नुमाइंदे को, एक उसके मैनेजर को या उसके एक छोटे मोटे डायरेक्टर को जो नौकरी में आया होगा, एजेंट होगा, एजेंट से उसको बनाया गया होगा, ऑफिसर से बना दिया गया होगा डायरेक्टर, आप उसको कलकत्ते में गिरफ्तार कर दो, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तब शायद CID को उतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और CID का तो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। झारखंड की CID क्या करेगी? केवल झारखंड के जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, हमारा करीब 40,000 करोड़ का क्लेम है, मतलब झारखंड का, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा केवल झारखंड के लोगों का होगा। जो भी इन्वेस्टर झारखंड के वही जाएंगे CID के पास। CID तो पूरे देश के स्तर पर जो उन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उसकी जांच कर नहीं सकती। तो ये जो ED वाले आए हैं, इनको आज से 10 साल पहले इनको इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेना था। ऑर्डर, आदेश कब आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का? जब ये फेल किए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 31 अगस्त 2012 को। आज किस साल में हम लोग हैं? 2025 में, जुलाई का महीना है, 12 साल हो गए, है ना? 12 साल हो गया। 12 साल से आपको पता नहीं है, जब उसने 15,000 करोड़ जमा किया, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम 31,000 करोड़ जमा करो विथ 15% इंटरेस्ट, तब उन्होंने जमा किया 15,505 करोड़, एग्जैक्टली 50%। तो ED को पता नहीं था, ED को सब पता था। तो हम ये मानते हैं कि ED की पूरी कार्रवाई जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो सहारा को बचाने की कार्रवाई है। क्योंकि जो इसका जो देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसकी सहारा के साथ साठगांठ है, इसकी हमको पर्सनल जानकारी है। मैंने इसमें ये जरूरत पड़ेगा तो हम अदालत को भी बताएंगे कि हम इनको रोकिए। अगर ये हमको रोकने की कोशिश करेंगे या कोई क्या नाम है इम्पेडिमेंट क्रिएट करेंगे झारखंड में, तो हम जाएंगे इनके खिलाफ, ED वालों के खिलाफ, कि आप इनको रोकिए। हाईकोर्ट में तो इसलिए ना पिटीशन डाला जा रहा है कि भाई जितनी भी CID में FIR दर्ज है उसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, हाईकोर्ट में इनका सारा पिटीशन यही है कि भाई ये, और उनका एक ही लॉजिक है जो उस दिन हम उसका जवाब दे दिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उनका एक ही लॉजिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया दे दिया तो 5,000 करोड़ आपको CRCS को, तो CRCS आपको पैसे दे देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ ने दिया, 2,45,000 करोड़ रुपया कौन देगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। ये कोई डिफेंस है? और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब कोई मतलब नहीं है। किस कानून के तहत वो आदेश गया है? वो 5,000 करोड़ रुपया किसको देना है? क्यों 5,000 करोड़ रुपया आपने दिया? बाकी 2,45,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएंगे और उसका क्या करेंगे? इसके बारे में कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो दूसरे का पैसा, आप डिवेंचर्स का पैसा उठा के आप CRCS को दे रहे हैं, मतलब सोसाइटी वालों को दे रहे हैं, ऐसा कोई कानून है? तो मतलब
उस आदेश के बारे में, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमको ऑनर करना है, अदरवाइज दैट ऑर्डर इज कंप्लीटली इनवैलिड, दैट शुड नॉट हैव बीन छोटा सवाल, बिहार चुनाव में जैसी आ गया नज़दीक, रोज खबर आ रही है भाई, जैसी आप ये करेंगे कि सहारा के पोर्टल के जरिए जानिए कैसे पैसा मिलना हो गया है, आसान पैसा मिल रहा है, इस तरह के तमाम खबरें आ रही, क्या चुनाव में सहारा के पोर्टल के जरिए लोगों को पैसा मिल जाएगा या सिर्फ प्लांटेड है? देखिए, सिंपल सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 29/3/2029 के अपने आदेश के द्वारा, जिस आदेश को हम सही नहीं मानते हैं, मतलब चूंकि हम खुद एक इंटरनल आदमी हैं, एक एडवोकेट हैं, हम मानते हैं कि वो बिल्कुल गलत आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन खैर एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। आदेश क्या है? 5,000 करोड़ रुपया सहारा सोसाइटी, मतलब सहारा सेविक फंड से उठा के CRCS को दे दिया। तो आप देंगे कितना? 5,000 करोड़ ना, आपको देना कितना है? 2,45,000 करोड़। 5,000 करोड़ के अलावे 2,45,000 करोड़ देना है, तो 2,45,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? किसी को हम ऐसे ही आपको हम ऐसे ही हिसाब कर देते हैं, एक सिंपल सा हिसाब है जो कोई भी आदमी समझ जाएगा। टोटल इन्वेस्टर्स कितने हैं? 9,88,00,000, मतलब लगभग 10 करोड़। पैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना दिया CRCS को? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 10 करोड़ से, यानी कि हर एक इन्वेस्टर को मात्र 500 रुपया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंटेंशन था क्या कि भाई काफी पैसा फंस गया है, पैसा देने की हालत में नहीं है सहारा सोसाइटी, तो कम से कम 500 रुपया करके दे दिया जाए टोकन मनी, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि धीरे धीरे मिल जाएगा। अरे तो अप्लाई करने में एग्जैक्टली उससे ज्यादा खर्चा हो गया। 5,000 करोड़ रुपया ये लोग अभी बांटे नहीं, और 5,000 करोड़ से ज्यादा जो सहारा के इन्वेस्टर्स हैं वो खर्चा कर दिया अपना उस एप्लीकेशन को फाइल करवाने में। CA के पास जाके फाइल करवा रहे हैं, जो 500 रुपया ऐसे ही चार्ज कर लेता है। तो 2,45,000 करोड़ की क्या व्यवस्था है? सहारा वाले बताएंगे क्या व्यवस्था है। अगर अमित शाह कह रहा है कि हम पैसा दिलवा देंगे, तो अमित शाह बताए कि बाकी 2,45,000 रुपया कहां से आएगा? 45,000 करोड़ रुपया, आई बिग पार्ट, 2,45,000 करोड़ रुपया और देना है। अमित शाह बताए ना बाहर आके कि कहां से आएगा। CRCS बाहर आके बताए कि कहां से आएगा। ना अमित शाह बता रहा है, ना उसकी पार्टी भाजपा बता रही है, ना देश का प्रधानमंत्री बता रहा है, ना CRCS बता रहा है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं लिखा है कि 2,45,000 करोड़ रुपया और कहां से आएगा और कैसे इनको मिलेगा। तो ये सारा वो जो CRCS से पैसा मिल रहा है, ये सब क्या नाम है, पॉलिटिकल स्टंट है। और हमको लगता है कि सहारा वाले अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सहारा वाले समझ रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है और अदालत से ही जो मिलना होगा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये सहारा को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या कोर्ट और कोर्ट के बाहर चल रहे हैं, क्या गतिविधि है, इन तमाम चीज़ों पर आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि अभी आपकी समझ में क्या सहारा के पैसे वापस करने के सही तरीके क्या हैं, किस तरीके से रास्ते निकलेंगे। इसलिए कि कहाँ 2,45,000 करोड़ और कहाँ जो है आप 5,000 करोड़ में कितने लोगों को कितने पैसे मिलेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा, या सिर्फ समय खींचने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।